तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना टारगेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 4 सारणिक की प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों एक्सरसाइज के सवाल करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि उप सारणिक और सेकंड होते क्या हैं, जिसे हम इंग्लिश में माइनर एंड कोफैक्टर कहते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज में उप सारणिक और सेकंड के बारे में ही प्रश्न है। हमारे पास कोई सारणिक दिया होगा, उसके हमें उप सारणिक और सेकंड ज्ञात करने होंगे। दोस्तों यह ध्यान रखिए कि उप सारणिक अर्थात माइनर को हम एम आई जे से व्यक्त करते हैं और कोफैक्टर अर्थात सेकंड को हम कैपिटल ए आई जे से व्यक्त करते हैं। और जो सेकंड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके आधार पर हम उप सारणिक और सेकंड निकालना सीखेंगे। देखिए हमारे पास माना एस कोई यह सारणिक है जिसके जो अवयव हैं वो हैं 1, -2, 4 और 3। 1, -2, 4 और 3 यह हमारे पास सारणिक है। इसके हमें उप सारणिक और सेकंड ज्ञात करना है। और ध्यान रखिए जो 1 है इसका जो एड्रेस होता है या जो पोजीशन होती है वो होती है A11, A12, A121, A22। यह 2x2 की मैट्रिक्स है जर्नल फॉर्म में। अब हमें उप सारणिक निकालना होगा, जैसे 1 के लिए, -2 के लिए, 4 और 3 के लिए। तो हम लिखेंगे उसके स्थान पर 1 ना लिखकर हम उसे A11 लिखेंगे। तो लिखेंगे हम A11 का उप सारणिक, A11 का उप सारणिक। ध्यान रखिए। और यह एक बात यह और ध्यान रखिए कि ए आई जे इक्वल होता है एम आई जे के और ए आई जे इक्वल होगा कैपिटल ए आई जे के। अगर यहाँ पर 1 है तब हम कह सकते हैं कि उप सारणिक M11 के लिए जो उप सारणिक होगा, हम कुछ सवाल जब अगले करेंगे तो हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे। अर्थात इस पोजीशन के लिए जो हमारा उप सारणिक होगा, देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसके लिए हम उप सारणी निकाल रहे हैं, तो यह लाइन कटेगी और यह कटेगी, तो हमारा अवयव बचता है वही हमारा उप सारणिक होता है। तो यह लाइन कटी और यह है, तो इसका उप सारणिक क्या है 3। ऐसे ही हम A12 का उप सारणिक जो होगा M12। अब हम किस अवयव के लिए उप सारणी निकाल रहे हैं, -2 के लिए। तो यह लाइन कटेगी और यह कटेगी, तो हमारा कौन सा अवयव बचा 4। तो यही हमारा उप सारणिक है। अब हम 4 के लिए उप सारणी निकालेंगे, तो लिखेंगे A21 का उप सारणिक क्या होगा M21। अब हम इसके लिए उप सारणी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा यह लाइन कटेगी और यह कटेगी, तो जो इसका जो उप सारणिक होगा वो क्या होगा -2। ऐसे ही हम A21 का 22 का उप सारणिक क्या होगा, देखिए हम इस पोजीशन के लिए उप सारणी निकाल रहे हैं, तो यह लाइन कटेगी और यह है, तो इसका जो उप सारणिक होगा वो होगा 1। कितना होगा 1। ऐसे ही हम चारों एलिमेंट के लिए क्या सेकंड निकालेंगे, किसकी सहायता से, इस फार्मूला की सहायता से। तो देखिए
अब हम सैखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सैखंड। ठीक है, तो लिखेंगे हम A11 का सैखंड, A11 का सैखंड जो होगा कैपिटल 11 इक्वल टू, यहाँ पर 11 रखा, आई जे की वैल्यू क्या है? 11। अब हम इसमें भी रखेंगे -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 की पावर 2 अर्थात 1 प्लस का, तो इसका क्या है? 1। ऐसे ही हम A12 का सैखंड इक्वल टू कैपिटल A12 अर्थात -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 और -1 की पावर 3 अर्थात होता है माइनस, तो यह कितना आएगा? माइनस का M12। ऐसे ही हम 21 का सैखंड -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 अर्थात -1 की पावर 3 का आंसर क्या होता है? -1 अर्थात -M21। ऐसे ही A22 का उप सारणिक सैखंड कैपिटल 22 अर्थात -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 की पावर 4 होता है प्लस का 1, तो होगा M22। अब हम M11 की वैल्यू रखेंगे, M12 की वैल्यू रखेंगे, M21 की वैल्यू रखेंगे और M22 की वैल्यू रखेंगे। तो M11 की वैल्यू कितनी है हमारी? 3। तो इसका जो सारणिक होगा वो सैखंड होगा, A11 का जो सैखंड होगा वो होगा 3 और माइनस तो पहले से है और 4 12 की जो M12 की वैल्यू है वो है 4 और माइनस बाहर है तो माइनस। अब 21 की वैल्यू है माइनस का 2 और माइनस पहले से बाहर है, साफ से लिखेंगे, साफ कर माइनस पहले से बाहर है, माइनस का 2 ये है तो होगा प्लस का 2। ऐसे ही M22 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1। तो यह हमारे 4 उप सारणिक हैं। जो A11 का जो उप सारणिक है वो 3 है, A12 का जो उप सारणिक है वो 4 है, A21 का जो उप सारणिक है वो -2, A22 का उप सारणिक 1 है। अर्थात हम कह सकते हैं M11 का उप सारणिक 3 है, M12 का उप सारणिक 4 है, M21 का उप सारणिक -2 है और M22 का उप सारणिक 1 है। ऐसे ही सैखंड है, A11 का उप सारणिक 3, A12 का उप सारणिक -4, A21 का उप सारणिक 2 है और A22 का उप सारणिक 1 है। अब हम 3/3 का सारणी लेंगे, उसके आधार पर हम उप सारणिक और सैखंड निकालना सीखेंगे। तब तक आप यह नोट कीजिए। तो यह हमारा एक सारणिक है जो है 3/3 का। ठीक है, अब हम इस सारणिक के उप सारणिक और सैखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 के हम सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं। इसके जो एड्रेस होंगे वो होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3। यह हमारे इस सारणिक के एड्रेस हैं। अब हम सबसे पहले निकालेंगे उप सारणिक। लिखेंगे उप सारणिक। उप सारणिक सबसे पहले हम इस अवयव के लिए उप सारणी निकालेंगे, अर्थात M11 के लिए उप सारणिक निकालेंगे। जब हम M11 के लिए उप सारणी निकालेंगे तब देखिए यह लाइन कटेगी और यह हमारे पास
2/2 का एक सारणिक बचेगा, हम उसे हल कर लेंगे, तब हमें उप सारणिक प्राप्त होगा। तो हम इस पोजीशन के लिए अर्थात 2 अवयव के लिए हम उप सारणिक ज्ञात कर रहे हैं। तो यह लाइन कटेगी और यह, तो हमारा क्या सारणिक बचा? 0 4 5 -7, 0 4 5 -7। अब हम इस सारणिक को हल कर लेंगे। 0 की मल्टीप्लाई 7 से 0, 5 की मल्टीप्लाई 4 से 5 चौक 20, माइनस का 20, माइनस के 20। अब हम M12 के लिए निकालेंगे। अब हम -3 के लिए अर्थात 12 के लिए उप सारणी निकाल रहे हैं। तो यह लाइन कटेगी और यह, तो हमारे पास कौन कौन से अवयव बचे? 6 4 1 -7, 1 -7। इसे हम हल कर लेंगे। 6 7 42, माइनस 4 एकम 4, माइनस के 42, माइनस के 4, माइनस के 46। अब हम M13 के लिए निकालेंगे सारणी। तो वो क्या होगा? हम इस पोजीशन के, तो यह लाइन कटेगी और यह है, तो हमारे पास सारणी क्या बचा? 6 0 1 5। ठीक है, इसे हम हल कर लेंगे। 6 पंजे 30, माइनस का 0 अर्थात 30। ऐसे ही हम M21 के लिए उप सारणी निकालेंगे। तो वो कितना होगा? किसके लिए? हम इस पोजीशन के लिए। तो यह लाइन कटेगी और यह, तो कितना बचा? माइनस का 3, माइनस का 5 और माइनस का 7, 7 या 21, माइनस माइनस प्लस, माइनस 5 25। तो हमारे पास उप सारणी कितना आया? माइनस का 4। ऐसे ही हम M22 के लिए निकालेंगे। तो वो कितना होगा? यानी इस पोजीशन के लिए। तो यह लाइन कटेगी, यह लाइन कटेगी और यह, कितना हमारा बचा? 2 4 2 5 सॉरी 1 और -7, 1 और -7, 7 दूनी 14, माइनस के 5 एकम 5 अर्थात कितना आया? 19, माइनस के। अब हम M23 के लिए निकालेंगे उप सारणी अर्थात इस पोजीशन के लिए। तो यह लाइन कटेगी और यह कटेगी। तो कितना हमारा, कौन कौन से अवयव बचे हैं? 2, माइनस का 3, 1 और 5। इसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 5 दूनी 10, माइनस के 3, और माइनस पहले से होता है, माइनस माइनस प्लस अर्थात 13। अब हम पहले इन सभी के पहले हम सेकंड निकाल लेते हैं। तो सेकंड यानी A11 के लिए जब हम सेकंड निकालेंगे तो होगा -1 की पावर 1 + 1 × M11। ऐसे ही हम A12 के लिए जब हम सेकंड निकालेंगे तो कितना होगा? -1 1 + 1 2 × M1। ऐसे ही A31 के लिए -1 1 + 3 × M1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। ऐसे ही हम 21 के लिए निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 × M21। ऐसे ही हम 2 के लिए -1 2 + 2 × M22 = -1 2 + 3
इंटू M23 माइनस के 1 की पावर 2 अर्थात 1 प्लस का यानी M1 माइनस 1 की पावर 3 यानी माइनस का M12 ऐसे ही माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 1 अर्थात 1 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस का M21 माइनस 1 की पावर 4 प्लस का M2 माइनस 1 की पावर 5 यानी माइनस का M23। तो इसके जो उपसारणिक अर्थात इसके जो सेकंड होंगे वो कितने होंगे, माइनस के 20 माइनस के 46 माइनस पहले से माइनस के 46 अर्थात कितने आएंगे 46 इसके 30 माइनस के M21 के लिए माइनस का 4 और माइनस पहले से अर्थात माइनस का 4 यानी प्लस का 4। M22 के लिए जो सारणिक है वो है माइनस के 19 और M23 के लिए जो उप सारणिक है वो कितना है 13 अर्थात माइनस के 13। तो हमने M23 तक उप सारणिक और सेकंड निकाल लिए हैं। अब हम A31, 32 और 33 के लिए उप सारणिक और सेकंड निकालेंगे। आप तब तक यह नोट कीजिए और आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में ही आंसर दूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में इस सवाल को दोबारा से हल करके आपको बताऊंगा। अब हम उप सारणिक M31 के लिए निकालेंगे, यानी इसके लिए तो यह लाइन कटेगी और यह, तो हमारा सारणिक क्या बचा, माइनस का 3 5 0 4। इसे हल करेंगे, 3 चौक 12 माइनस के 12 माइनस का 0 12 माइनस। ऐसे ही M32 के लिए उपसारणी निकालेंगे, यानी इस पोजीशन के लिए, तो यह लाइन कटेगी और यह, तो कितना बचा हमारा 2 5 6 4 2 5 6 4। इसे हल करेंगे, 2 चौक 8 माइनस 6 पंजे 30 अर्थात माइनस का 22। ऐसे ही हम M33 के लिए उप सारणी निकालेंगे, तब क्या होगा, यानी इस पोजीशन के लिए तो यह लाइन कटेगी और यह, तो कितना बचा हमारा 2 माइनस का 3 6 0। इसे हल करेंगे, 0 6 18 माइनस के माइनस 3 6 18 माइनस के माइनस माइनस प्लस अर्थात 18। इसका जब हम सेकंड निकालेंगे तो देखिए, यानी A31 के लिए माइनस 1 की पावर 3 + 1 इंटू M31। A32 के लिए सेकंड 3 + 2 इंटू M32। कैपिटल 33 के लिए सेकंड होगा माइनस 1 की पावर 3 + 3 इंटू M33 माइनस 1 की पावर 4 यानी प्लस का 1 यानी M31 माइनस 1 की पावर 5 यानी माइनस का M32 माइनस 1 की पावर 6 यानी प्लस का 1 यानी M33। तो इसका जो आंसर होगा, M31 का जो आंसर है वो कितना है, माइनस के 12 M32 का जो आंसर है माइनस के 22 और माइनस पहले से तो यानी प्लस के 22, माइनस पहले से और माइनस जे तो यानी प्लस के 22। M33 की जो मान है वो कितना है 18, तो 18। इस प्रकार से हमने उप सारणिक और सेकंड निकाले हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए।
अब हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आप यह नोट कीजिए, अब मैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन कराता हूँ। तो यह हमारे प्रश्नावली के प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। जिसमें हमारा सबसे पहला सारणिक दिया है कि 2, -4, 0 और 3। इसके हमें उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। M11 का जो उपसारणिक होगा वो क्या होगा, यह लाइन कटेगी और यह कितना आया 3। ऐसे ही M12 का उपसारणिक होगा यानी इसके लिए, तो यह लाइन कटेगी, यह है अर्थात 0। M21 के लिए उपसारणिक कितना होगा इसके लिए, तो यह लाइन कटेगी, यह है यानी -4। और M22 के लिए अर्थात M22 का उपसारणिक क्या होगा यानी इसके लिए, तो यह लाइन कटेगी और है अर्थात 2। इसके हम सेकंड निकालेंगे, सेकंड यानी A11, A12, A21, A22 इसके निकालेंगे। देखिए -1 की पावर 1 + 1 इंटू M1, -1 की पावर 1 + 2 M21, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 2 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 की पावर 2 अर्थात M1, -1 की पावर 3 -1 यानी -M12, -1 की पावर 3 अर्थात -1 यानी -M21। ऐसे ही -1 की पावर 4 अर्थात +1 यानी M22। M11 की वैल्यू कितनी है 3, M12 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस फर्क से 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ता। M21 की जो वैल्यू है -4 माइनस पहले से है यानी माइनस माइनस प्लस अर्थात 4। ऐसे ही M22 की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, तो इसका मान कितना होगा 2। तो यह है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के, यह हमारे उपसारणिक हैं और यह हमारे 3, 0, 4 और 2 यह हमारे सहखंड हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हल, इसके जो उपसारणिक होंगे यानी M11, M12, M21, M22, ठीक है। M11 यानी इसके लिए उपसारणिक क्या होगा, यह लाइन कटेगी और यह लाइन कटेगी और यह कितना आएगा D। इसके लिए यह लाइन कटेगी और यह कितना आएगा B। अब इसके लिए निकालेंगे M21 के लिए, तो यह लाइन कटेगी और यह लाइन कटेगी और यह अर्थात C। और इसके लिए यह लाइन कटेगी और यह कितना आएगा A। तो यह हमारे उपसारणिक है। अब हम सहखंड निकालेंगे। A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, 1 2 के लिए निकालेंगे -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, M21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, A22 के लिए -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 की पावर 2 अर्थात +1, -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 3 -1 और -1 की पावर 4 +1। तो इसके जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, M11 की वैल्यू D है, M12 की वैल्यू B है अर्थात -B।
M21 की वैल्यू कितनी है C, अर्थात माइनस का C, और M22 की वैल्यू कितनी है A। तो यह हमारे उप सारणिक हैं और यह हमारे D माइनस का B माइनस का C और A, यह हमारे सहखंड हैं। अब हम अगला सवाल हमारा 3x3 की सारणिक है, उसके हमें उप सारणिक और सहखंड निकालने होंगे। तब तक आप यह नोट कीजिए, और आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 है, जिसमें हमारे जो सारणिक है वो दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके हमें उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम M11 के लिए निकालेंगे, यानी इसके लिए तो यह लाइन कटेगी यह, तो कितना सारणिक बचा हमारा 1 0 0 1। इसे हल करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 0 अर्थात 1। ऐसे ही हम M12 के लिए निकालेंगे, तो यह लाइन कटेगी और यह कितना आया 0, यह लाइन कटेगी और यह कितना आया 0 0 0 1। 0 माइनस 0 अर्थात 0। ऐसे ही हम M13 के लिए निकालेंगे, यानी इसके लिए तो यह लाइन कटेगी और यह, तो कितना आया 0 1 0 0 अर्थात 0 माइनस 0 अर्थात 0। M21 के लिए, यानी इसके लिए तो यह लाइन कटेगी और यह कितना है 0 0 0 1। इसे हल करेंगे 0 माइनस 0 अर्थात 0। अब हम इसके लिए निकालेंगे M22 के लिए, कितना आएगा, यह लाइन कटेगी और यह 0 0 0 1 0 0 0 1 अर्थात 0 माइनस 0 अर्थात 0। ऐसे ही हम M23 के लिए निकालेंगे, तो कितना आएगा, यह लाइन कटेगी, यह लाइन कटेगी और यह, इसके लिए निकालना है तो यह लाइन कटेगी और यह कितना आएगा 1 0 0 1। तो इसका क्या आंसर आया है, इस पर है, तो यह लाइन कटेगी और यह, यानी 1 0 0 1, यानी 1 माइनस 0 अर्थात 1। अब हम इन 6 उप सारणी के हम सहखंड निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है और 2 आएंगे और तीसरा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसके हम सहखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 M12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M212 A13 इंटू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 A21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M121 कैपिटल A22 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M23 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 क्या आएगा, माइनस 1 की पावर 2 अर्थात 1 प्लस का M1, माइनस 1 की पावर 3 माइनस का M12, माइनस 1 की पावर 4 प्लस का M13, माइनस 1 की पावर 3 माइनस का M21, माइनस 1 की पावर 4 माइनस का M22, माइनस 1 की पावर 5 माइनस का M23।
M11 की वैल्यू कितनी है 1, M12 की वैल्यू कितनी है 0, अर्थात माइनस लगाओ मत लगाओ, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। M13 की वैल्यू कितनी है 0, M21 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। M22 की वैल्यू कितनी है 0 और M23 की वैल्यू कितनी है 1 और माइनस पहले से यानी माइनस का 1। यह है हमारे उपसारणिक और यह है हमारे सेकंड है। अभी हमारे 0, 0, 1 अर्थात M31, M32 और M33 के लिए उपसारणिक और सेकंड निकालना बाकी है। तब तक आप यह नोट कीजिए और मैं आपको अगले क्या बताता हूं। तो हमारा M31 क्या होगा, यानी यह लाइन कटेगी और यह, तो हमारा क्या बचा सारणी 0, 0, 1, 0। अब हम M32 के लिए निकालेंगे, यह लाइन कटेगी और यह कितना बचा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0। अब हम M33 के लिए निकालेंगे तो वो कितना होगा, वो होगा इसके लिए तो यह लाइन कटेगी और यह 1, 0, 0, 1। अब हम इसको हल कर लेंगे तो वो कितना होगा 0 माइनस 0, 0, 0 माइनस 0, 0, 1 माइनस 0 अर्थात 0। अब हम इसके सेकंड निकालेंगे, यानी ए कैपिटल A 3, 1 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू M31। ऐसे ही कैपिटल A 3, 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32। ऐसे ही कैपिटल A 3, 3 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 माइनस 1 की पावर 4 यानी 1 यानी M31 माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 तो कितना आएगा माइनस का M32 माइनस 1 की पावर 6 यानी 1 प्लस का यानी M33। तो इसका जो उपसारणिक है कितना आएगा 0, 0 और 1। यह है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का जो उपसारणिक और सेकंड है वो हमने निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट दूसरा बचा है, हम उसे भी हल कर लेते हैं। उसके बाद हम तीसरा, चौथा और पांचवा करेंगे और यह एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाएगी। तो आप तब तक यह नोट कीजिए, मैं अगला सवाल लिखता हूँ। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पार्ट दूसरा है, जिसमें जो सारणी के अवयव हैं वो हैं 1, 0, 4, 3, 5, -1, 0, 1 और 2। हम इसके उप सारणिक और सेकंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, लिखेंगे M11 का उप सारणिक निकालेंगे, यानी यह लाइन कटेगी और यह कितना बचा 5, -1, 1 और 2। इसे हल करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस अर्थात 11। M12 के लिए निकालेंगे, यह लाइन कटेगी, यह लाइन कटेगी और यह कटेगी तो कितना बचा 3 -1 0 2। 3 दूनी 6 माइनस का 0 अर्थात 6। M13 यह लाइन कटेगी, यह और यह लाइन कटेगी, कितना बचा 3 5 0 1। 3 एकम 3 माइनस का 0 अर्थात 3।
m टू 1 अर्थात इसके लिए। तो यह लाइन कटेगी और यह कटेगी, कितना बच्चा हमारा सारणिक 0 4 1 2। इसे हल करेंगे अर्थात 0 -4 अर्थात 4। अब हम इसके लिए हमने निकाल लिया, तो यह लाइन कटी और यह है, तो 0 4 1 2। अब हम इसके लिए निकालेंगे, यानी m 2 के लिए वो कितना होगा, यह लाइन कटेगी और यह कटेगी, कितना बचा हमारा 3 माइनस का 1 0 और 2। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस का 0 अर्थात 6। उसके बाद हम इसके लिए निकालेंगे, यानी m 2 3 के लिए, m 2 3 के लिए यह लाइन कटेगी और यह कटेगी, तो कितना बचा हमारा 1 0 0 1 अर्थात 1 माइनस 0 अर्थात 1। अब हम m 3 1 के लिए निकालेंगे, वो कितना होगा, यानी इसके लिए, तो यह लाइन कटेगी और यह कटेगी, तो कितना बचा 0 4 5 माइनस का 1 0 माइनस 20 अर्थात 20। m 3 2 के लिए, इसके लिए यह लाइन कटेगी और यह कितना बचा 1 4 3 माइनस का 1। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, माइनस का 1 माइनस के 3 चौक 12 अर्थात माइनस के 13। अब हम m 3 3 के लिए निकालेंगे, यानी इसके लिए, तो यह लाइन कटेगी और यह कटेगी, कितना बचा 1 0 3 5। ठीक है, 1 0 3 5, तो क्या आएगा 5 एकम 5 माइनस का 0 अर्थात 5। यह हमारे सारे उप सारणिक हमने ज्ञात कर लिए। अब हम इसके सहखंड निकालेंगे, अर्थात A11 A12 A13 A31 A32 और A32। यह हमारे उप सारणिक हैं। अब हम सहखंड निकालेंगे, लिखेंगे A11 अर्थात माइनस का 1 की पावर 1 इंटू M11 A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 A13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 21 की पावर A21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M13 कैपिटल 21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पर आएगा 2 1, यहाँ पर आएगा 2 2 A23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 A31 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 कैपिटल A32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 A33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33। तो
माइनस वन की पावर टू 1 होता है प्लस का, माइनस वन की पावर 3 माइनस का 1 होता है, माइनस वन की पावर 4 प्लस का 1 होता है, माइनस वन की पावर 3 माइनस का 1 होता है, माइनस वन की पावर 4 प्लस का 1 होता है, माइनस वन की पावर 5 माइनस का 1 होता है, और माइनस वन की पावर 4 प्लस का 1 होता है, माइनस वन की पावर 5 माइनस का 1 होता है, और माइनस वन की पावर 6 प्लस का 1 होता है, अर्थात m33। m11 की वैल्यू देखिए, m11 की वैल्यू कितनी है, m11 की वैल्यू क्या है 11, 6 और माइनस अर्थात माइनस का 6। m13 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3। m21 की वैल्यू कितनी है 4, यानी माइनस है तो माइनस का 4। m22 की वैल्यू कितनी है 6, अर्थात 6। m23 की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस पहले से। m32 की वैल्यू कितनी है 20, और m32 की वैल्यू कितनी है माइनस के 13, माइनस पहले से माइनस के 13 अर्थात 13। m33 की वैल्यू कितनी है 5, 5। तो यह है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट दूसरे का। यह हमारे उप सारणी के हैं जो हैं 11, 6, 3, 4, 6, 1, 20, माइनस के 13, 5। और इसके सेकंड है वो हैं 11, माइनस के 6, 3, माइनस के 4, 6, माइनस का 1, 20, 13 और 5। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तब तक आप यह नोट कीजिए। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का उपयोग करके इस डेल्टा अर्थात इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि अवयव अर्थात 201, दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं 201, इनके सेकंडों का उपयोग करके इनके सेकंड भी निकालने होंगे, और सेकंड निकालने के लिए हमें उप सारणिक निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम उप सारणिक निकालते हैं। m21, m22 और m23 के हमें सबसे पहले उप सारणिक निकालने होंगे। देखिए m21 के लिए अर्थात 2 के लिए उप सारणिक, तो यह लाइन कटेगी और यह, तो हमारे अवयव बचे 3, 8, 2, 3। m22 के लिए अर्थात इसके लिए, तो यह लाइन कटेगी, ठीक है, और यह कटेगी, यह और यह, तो कितने बचे 5, 8, ठीक है, 1, 3, ठीक है। उसके बाद 1 के लिए अर्थात m23 के लिए जब हम उप सारणी निकालेंगे तो यह लाइन कटेगी और यह कटेगी। तो अवयव कौन कौन से बचे 5, 3, 1, 2। अब हम इस सारणी को हल कर लेंगे और हमें उप सारणी प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात 3 तियां 9 माइनस 16 अर्थात माइनस के 7, 3 पंजे 15 माइनस के 8 अर्थात 7, 2 पंजे 10 माइनस के 3 अर्थात 7। अब हम इसके सेकंड निकाल लेंगे, तो a21, a22, a23, ठीक है, यानी -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21, -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22, -1 की पावर 2 + 3 इंटू m23, अर्थात -1 की पावर 3 यानी माइनस का m21, -1 की पावर 4 प्लस का 1 अर्थात m21, -1 की पावर 5 माइनस का 1 अर्थात -m23।
और M23 की वैल्यू कितनी है माइनस, पहले से M21 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 अर्थात 7, M22 की वैल्यू कितनी है 7, M22 की जो वैल्यू है वो है 7 अर्थात 7 माइनस M23 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस के 7। यह हमारे सेकंड आ गए और यह हमारे उपसारणिक है। और हमसे पूछा गया है कि अवयवों के सेकंडों का उपयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि अवयवों के सेकंडों का उपयोग करके, यानी अवयव और सेकंड, जो हमारे सेकंड आए हैं 7, 7 और -2, और अवयव कौन कौन से 2, 0, 1, इनका उपयोग करके हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका जनरल फॉर्म लिखिए, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, हमें इस अवयवों को और सेकंडों का उपयोग करके हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि जिस भी पंक्ति या कॉलम के अवयव और उन्हीं ही सेकंडों के, उन्हीं पंक्ति के सेकंडों और अवयवों को गुणा करके जोड़ दें तो हमें सारणी का मान प्राप्त हो जाता है। देखिए कैसे, हमारे पास दूसरी पंक्ति के अवयव कौन कौन से हैं, A21, A21, 22 और A23, इनके सेकंड कौन कौन से हैं हमारे पास, A21, A22 और A23 कैपिटल। ठीक है, अब हम इनके मल्टीप्लाई, अब हम इन्हें जोड़ दें तब हमें सारणी का मान प्राप्त हो जाता है। अगर हमसे यहीं पर दूसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति या तीसरी पंक्ति के अवयवों को सेकंडों का उपयोग करके अगर हम मान प्राप्त करना होता तो हम इसी के अवयव लेते और इसी के सेकंड लेते, दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर उन्हें जोड़ देते, तब हमें सारणी का मान प्राप्त हो जाता। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, A21 की वैल्यू कितनी है 2, कैपिटल A21 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस A22 की वैल्यू कितनी है 0, कैपिटल A22 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस A23 की वैल्यू कितनी है स्मॉल वाले 1, और A23 की वैल्यू कितनी है माइनस के 7। तो हल करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 0 माइनस के 7, यानी 14 माइनस के 7 अर्थात 7। क्वेश्चन नंबर 3 के जो आंसर आया है वो आया है 7। अवयव के सेकंडों का उपयोग करके जो आंसर आया है वो है 7। अवयव हमारे 201 हैं और सेकंड हमारे 7, 7 और माइनस के 7 हैं। अब हम इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन है, तब तक आप इसे नोट कीजिए। अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का उपयोग करके डेल्टा अर्थात इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। हमने इस सारणी के सभी अवयवों के एड्रेस इस प्रकार हैं। ठीक है, अब हमें सेकंड ज्ञात करने होंगे। सेकंड ज्ञात करने के लिए हमें उप सारणिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम तीसरे स्तंभ के उप सारणिक ज्ञात करते हैं। M13, M23, M33, यह हमारे तीसरे स्तंभ के उप सारणिक हैं। तो हम निकालते हैं। M13 के लिए जब निकालेंगे तो यह लाइन कटेगी और यह, तो हमारे अवयव बचे हैं 1Y 1Z। ठीक है, अब हम 2, 3 के लिए निकालेंगे, तब हमारे पास कौन से अवयव बचे हैं, यानी इसके लिए तो यह लाइन कटेगी और यह अर्थात 1X 1Z। अब हम
M33 के लिए निकालेंगे, अर्थात इस पोजीशन के लिए, तो यह लाइन कटेगी और यह, तो कितना बचा हमारा 1x 1y। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। z माइनस वाई, z माइनस एक्स, y माइनस एक्स। अब हमारे पास उपसारणिक तो हैं और हम सेकंड निकालेंगे इन्हीं की सहायता से, अर्थात कैपिटल A 13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M 13, ठीक है, 23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M 23, कैपिटल 3 अर्थात माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M 3 माइनस 1 की पावर 4 होता है 1 प्लस का, तो M माइनस 1 की पावर 5 माइनस का 1 अर्थात माइनस M 23, माइनस 1 की पावर 6 1 होता है पॉजिटिव, तो M 3, तो हम सबके मान रख देंगे। M13 की वैल्यू कितनी है, z माइनस वाई, और M23 की वैल्यू कितनी है, z माइनस एक्स, माइनस z माइनस एक्स अर्थात माइनस z प्लस एक्स, इसे हम लिख देंगे x माइनस z। और M33 की वैल्यू कितनी है, y माइनस z, y माइनस x। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जिस भी पंक्ति या स्तंभ के हमसे सेकंडों और अवयवों का उपयोग करके हमसे मान पूछा गया है, तो सबसे पहले हमसे तीसरे स्तंभ के अवयव अर्थात A13 23 A33 इसके हम सेकंडों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इन सभी को ऐड कर देंगे, तब हमें सारणी का मान प्राप्त हो जाता है। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, ठीक है, तो A13 अर्थात y माइनस जेड, ठीक है, y माइनस जेड इंटू A कैपिटल 13 कितनी है, z माइनस वाई, ठीक है, उसके बाद प्लस स्मॉल 23 की वैल्यू कितनी है, x माइनस जेड, कैपिटल A23 का जो सेकंड है वो कितना है, x माइनस जेड, ठीक है, उसके बाद स्मॉल 33 की जो मान है अर्थात अवयव है वो कितना है, एक्स वाई, और इसका जो सेकंड है कैपिटल A33 का वो है y माइनस एक्स। अब हमारा यही आंसर है, ठीक है, या तो हम इसे सॉल्व कर लें। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आंसर आएगा, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बचा है जो है एक MCQ, हम उसे भी देख लेते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो है एक MCQ, जिसमें हमसे पूछा गया है कि यदि डेल्टा इस प्रकार है और AIJ का सेकंड कैपिटल AIJ हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें हमने उसी अवयव के सेकंडों का उपयोग करके सारणी का मान प्राप्त किया था। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हमें हल करके देखना है कि इन 4 विकल्प में से कौन सा सही विकल्प होगा। आपने देखा कि जिस भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव हों उसी के सेकंड अगर हम निकालें
और उनको मल्टीप्लाई करें, अवयव के उनके सेकंडों के साथ मल्टीप्लाई करें और उन्हें ऐड कर दें, तब हमें सारणिक का मान प्राप्त हो जाता था। इसी प्रकार से आप देखिए कि अगर ए आई जे का सेकंड कैपिटल ए आई जे है, अर्थात आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, ठीक है, ऐसी चलती जा रही है 1 2 3 4 2 3 4 ऐसे ही चलती जा रही है, ठीक है। तो हम जो ए आई जे है वो तो है अवयव और जो सेकंड है वो है कैपिटल ए आई जे। अगर ए आई जे की वैल्यू 1 1 है तो सेकंड की जो वैल्यू होगी वो भी 1 1 होगी। देखिए अगर A11 की वैल्यू ए की वैल्यू 1 1 है, इसकी वैल्यू A3 है, यह हमारा नहीं होगा। A11 है, कैपिटल A11 है, A12 है, यह 2 1 हो गया है, यह भी नहीं होगा। यह 2 1 है, यह A1 है, यह भी नहीं होगा। और हम क्वेश्चन नंबर डी होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे अवयव A11 है और उसका सेकंड भी A11 है, A12 है, ए कैपिटल A12 है प्लस A13 है, कैपिटल 13 है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का जो आंसर है, जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी। सॉरी दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं यह कमेंट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।